कैसे आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टर पे। दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं बिहार एसएससी के तरफ से। चलिए हम लोग जानते हैं इसके लिए क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, लास्ट डेट क्या है। तो चलिए इन सभी बातों के बारे में बात करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने ब्राउज़र पे आ गए हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके हम लोग को सर्च करना है बिहार एसएससी। बिहार एसएससी देखिए हम लोग को यहाँ पे आ चुका है बिहार एसएससी। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और फर्स्ट जो ये साइट है, इस साइट पे हम लोग चलेंगे। जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5/10/2025 में एक नोटिस रिलीज हुआ है। पोस्ट है सेकंड इंटर लेवल के लिए, यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्म जो है हमारा जनरली 12th लेवल पे आया हुआ है। तो चलिए इसका यहाँ से हम लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे सामने में पीडीएफ खुल चुका है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तरफ से। तो चलिए जानते हैं जो अब हम इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताते हैं आपको। तो गाइज यहाँ पे आप जो आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 15/10/2025 तक। और आप आवेदन लास्ट कब कीजिएगा तो 25/11/2025 तक जो है आपको यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट है जनरली ये। और यदि आप 25/11/2025 तक आप अपना फी पेमेंट करते हैं तो आप 27 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा बिहार एसएससी में जो जितने भी एग्जाम है उसका फी पेमेंट पहले होता है, फिर आपको एग्जाम का फॉर्म भरने देता है। तो चलिए अब हम वैकेंसी के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, लगभग 23,175 वैकेंसी आपके सामने में निकल के आई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जिला वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है और कहीं कहीं पे पोस्ट वाइज भी वैकेंसी को दिखाया गया है। तो ये हमारे पास पद का नाम है यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है वो कौन सा है, वेतननामा कौन सा है, और यहाँ पे कुछ आरक्षण की बातें हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक पूरा ब्रेकडाउन दिया गया है कि इस फील्ड में कितना जॉब है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व भी है, तो उन बातों के भी का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये पूरा हमारे पास एक ब्रेकआउट है, पूरा जो हमारा वैकेंसी निकल के आया है वो कैसे कैसे है। आप अपना देख लीजिए आप किसके लिए योग्य है। किसी में टाइपिंग मांगा गया है, किसी में कंप्यूटर का एजुकेशन मांगा गया है, किसी में बस आपको जनरली 12th किए हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से आप देख लेंगे कि आपको किस टाइप का फॉर्म भरना है या आप किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। चलिए गाइस, जब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आपकी न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो ऑनलाइन समाप्ति करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष की डिग्री आपको मिल जानी चाहिए। यानी कि जब तक आपका आवेदन खत्म होगा, यानी कि 27/11/2025 तक में आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा। आरक्षण की कुछ बातें करते हैं। तो आरक्षण में जैसे आपको मैं बता ही चुका है, 35% जो आरक्षण है वो आरक्षण किसके लिए है, तो वो महिलाओं के लिए है। ठीक। और हम लोगों को यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो जाननी होगी, वो जाति प्रमाण पत्र है हमारे पास, अस्थाई मूल प्रमाण पत्र है, पिछड़ा वर्ग जो भी है मैं जो भी है उनका जो भी सर्टिफिकेट बनता है वो आपको देना पड़ेगा। जो भी डीक्यू वाले बच्चे हैं जिसका अस्थाई डीक्यू है, उनको क्या करना है, तो उनका जो यदि रिन्यूअल नहीं हुआ है आपका डीक्यू सर्टिफिकेट, तो आप उसको भी क्या करेंगे, रिन्यूअल कराएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अस्थाई दिव्यांगत प्रमाण पत्र निर्गत अवधि के बाद यदि आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो उस स्थिति में आपका क्या होगा, मान्य नहीं माना जाएगा आपके प्रमाण पत्र को। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और आगे हम लोग एज की बात करते हैं, जो एज कितना रखा गया है। तो एज आपका जैसा कि जानते हैं, जो न्यूनतम जो एज है आपका वो 18 साल रखा गया है। और आपका एज कैलकुलेट किस डेट से होगा, तो आपका एज जो कैलकुलेट होगा वो होगा 1/8/2025 तक। तो चलिए यहाँ स्टूडेंट का जो है
बेसिकली जो है हमारा कह सकते हैं जो कास्ट वाइज या फिर हाँ कास्ट वाइज कह सकते हैं, जो कास्ट वाइज जो है वो किस तरह से एज आपका दिया गया हुआ है। तो यदि आप जनरल में आते हैं और आप मेल हैं तो आप मैक्सिमम 37 साल तक में फॉर्म भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग में है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है तो आप महिला पुरुष दोनों जो हैं 40 साल तक भर सकते हैं। अनारक्षित महिला जो है वो भी 40 साल तक भर सकती हैं। अनुसूचित जनजाति वाले जो हैं वो 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। सभी कोटि के दिव्यांगत अभ्यर्थी जो हैं उनको जो है 10 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो जो एक वैलिड सर्टिफिकेट माना जाएगा, वो किसको माना जाएगा, तो वो आपके मैट्रिकुलेशन की डिग्री को माना जाएगा। यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो परीक्षा शुल्क लग रहा है, अब बिहार एसएससी का जो भी फॉर्म होगा उसका परीक्षा शुल्क को क्या किया गया है, 100 रुपये कर दिया गया है। पहले यही परीक्षा फॉर्म हमारा 750 850 तक जाता था। गाइज यहाँ पे मैं फिर से आपको बताता चलूँ कि फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आपका कब तक है, तो 25 तारीख तक जो है आपका वो फी पेमेंट का लास्ट डेट है। परीक्षा का टाइप किस टाइप का होगा, तो जैसा कि आप जानते ही हैं जो परीक्षा जनरली जो हमारा होता है वो किस टाइप से होता है, तो वो MCQ बेस्ड होता है, यानी कि MCQ बेस्ड जो है हमारा परीक्षा होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और क्वेश्चन के अनुसार से कोई एक ऑप्शन आपका सही सही होता है। चलिए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, वो कौन कौन सा हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है समान अध्ययन है, समान विज्ञान एवं गणित है, फिर आपका यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है और मेंटल एबिलिटी है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे 150 होंगे। हर एक सही उत्तर के लिए जो है आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा और गलत अंक के लिए जो है आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। टोटल टाइम जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन जो है हमारा दोनों लैंग्वेज में होगा। कौन कौन से लैंग्वेज में होगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए गाइज हम लोग यहाँ पे अब बढ़ते हैं और एग्ज़ाम फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम फ़ी जो है हमारा वो जनरली 100 रुपये रखा गया है। हम लोग बात भी कर चुके हैं उन चीज़ों पे। सिलेबस जो है हमारा वो सिलेबस कैसा रहेगा, चलिए सिलेबस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए समान अध्ययन का जो सिलेबस का ब्रेकआउट है वो दिया गया है। फिर फिर नीचे में हमको सभी सब्जेक्ट का जो है करेक्ट कैटेगरी वाइज ब्रेकआउट दिया गया है। समसामयिक विषय में जो है हम लोग देख सकते हैं वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र पुरस्कार, ये सब हमारा जनरली सारा चीज़ दिया गया है। फिर है हमारा सामान्य विज्ञान में है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, मानसिक जांच परीक्षा है। ठीक, यहाँ पे जो एक जनरली हम कह सकते हैं जो न्यूनतम मार्क्स रखा गया है वो क्या है, जनरल के लिए 40% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, ओपी वर्ग के लिए जो है हमारा 34 रखा गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32 रखा गया है, जितने भी महिलाएं हैं सभी वर्ग के लिए 32 और जितने भी दिव्यांगजन हैं सभी के लिए 32 नंबर रखा गया है। ये जनरली आप इसको कंफर्म मत समझिएगा, ये जो है हमारा घट बढ़ भी सकता है अकॉर्डिंग टू कट ऑफ। जैसा हमारा कट ऑफ जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि 15 गुना वैकेंसी के अनुसार, जैसे आपको मान लीजिए 10 वैकेंसी है तो 10 गुना 15 जो है हमारा सिलेक्शन होता है मेंस के लिए। तो जैसे ही आप प्री देंगे तो आप 10 फॉर्म आया है तो 10 गुना 15 150 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ से जो है वहाँ हम लोग 150 बच्चे में से किसी 10 बच्चे को निकाल के लेके चलेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि हमको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो फर्स्ट में आपको मैट्रिक और इंटर का जो मूल पत्र है या फिर अंक पत्र है वो चाहिए आपको। फिर आपको कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती या नाती नतनी हैं तो उसका एक प्रमाण पत्र चाहिए। यदि आप DQ लगा रहे हैं तो आपको DQ देना पड़ेगा। विवाहित प्रपत्र है तो आपको वहां से एक चीज देना पड़ेगा, यानी कि आप यदि संविदा पे काम किए होंगे तो आपको संविदा वाला एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यदि आपको अधिकतक अधिकतम उम्र सीमा में कुछ छूट चाहिए तो उसके लिए आपको प्रमाण पत्र दे देना पड़ेगा। ऐसे ही करके हमारे 10 डॉक्यूमेंट हैं। 10 डॉक्यूमेंट में आपको जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो आपको
देना पड़ेगा। चलिए गाइज, मैं आपको जनरली जितनी भी बातें हैं इम्पोर्टेंट, वो मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ। फिर आपका है जो यहाँ पे आपको जैसे फॉर्म भरने में क्या क्या चाहिए या क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा, यहाँ पे सारी बातें दी गई हैं। और यहाँ पे हम लोग अंतिम तिथि के बारे में जनरली बात कर ही चुके हैं, तो अब हम लोग बात ना करें। जनरली जानते ही हैं जो 27/11 तक जो है हमारे अंतिम तिथि रखा गया है जो फी पेमेंट का है। सॉरी, 27 तक जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। फी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो हमारा 25 तक ही रखा गया है। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप कर लीजिए हमको सब्सक्राइब, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।